नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, कंप्यूटर अनुदेशक जो भर्ती 2026 में आने वाली है, उसके लिए हम यहाँ पे फ्री क्लास आपको उपलब्ध करा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट टाइम हमारा जो वीडियो था उसमें सी लैंग्वेज में हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे और ऑपरेटर्स में हमने लॉजिकल ऑपरेटर तक पढ़े थे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा बिटवाइज ऑपरेटर। तो अगला जो ऑपरेटर है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स के ऊपर काम करता है, जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं उन पे काम करता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो सो बिटवाइज इज ऑपरेटर यूज टू वर्क ऑन बाइनरी बिट या मैनिपुलेशन ऑन बाइनरी बिट। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर हमने यहाँ पे इसकी तीन कैटेगरी बना रखी है। एक है बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर, दूसरा है बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर और जो थर्ड है वो है बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, जिसको बिटवाइज वंस बोल दो या डायरेक्ट वंस कॉम्प्लीमेंट भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ कैटेगरी की हम बात करें इसमें, ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक बार, इट वर्क ऑन थोड़ा साफ नहीं लिखा जा रहा, एक मिनट। इट वर्क ऑन बिट्स, वर्क ऑन बिट्स यानी बाइनरी बिट्स के ऊपर ये क्या करता है, काम करता है। इसकी कैटेगरी मैंने कितनी बताई आपको, तीन कैटेगरी है। देयर आर थ्री कैटेगरी। तीन कैटेगरी इस ऑपरेटर की होगी, जिनमें जो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर। आप लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने पहले पढ़े थे वो, और ये जो बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर है, ये इनका काम थोड़ा सा डिफरेंस है। वो काम करता है लॉजिकल ऑपरेटर आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन पे, और ये वाले काम करते हैं आपके किसके ऊपर, बिट्स पे। उसके बाद अगला जो हमारा दूसरा होगा वो होगा बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर दूसरे हैं, वो बिट्स को क्या करते हैं, शिफ्ट करने का काम करते हैं। इसमें दो ऑपरेटर है बिटवाइज शिफ्ट में, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हमारा तीसरा ऑपरेटर है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो यहां पे हमने बिटवाइज ऑपरेटर की कितनी कैटेगरी देखी है, तीन कैटेगरी है यहाँ पे। अब हम एक एक इन कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या है इनकी प्रोसेस। उसके लिए मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूं, और यहाँ पे जो सबसे पहले हम जो ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर। बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो बिट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, बिट्स के बीच में तुलना करते हैं। तो इट वही होगा, इट वर्क ऑन बिट्स, या हम लिख सकते हैं कि यह बाइनरी बिट्स, बाइनरी बिट्स के बीच तुलना करते हैं, बाइनरी बिट्स के बीच में तुलना करते हैं। बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर है, इनको फिर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, यानी ये तीन प्रकार के होते हैं। तो यह तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार हैं इनके। तीन प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहला है बिटवाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर।
बिटवाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जिसके लिए ये एक सिंगल एम्परसेंट का साइन यूज होता है। जहां पे डबल एम्परसेंट आपको दिखाई दे, इसका मतलब वो कौन सा है, वो आपका बिटवाइज, वो आपका सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर है। और जहां ये वाला है, ये क्या है, आपका बिटवाइज लॉजिकल है, एंड है ये। दूसरा जो इसका टाइप है वो है बिटवाइज लॉजिकल और, जिसमें ये सिंगल पाइप साइन है। और जो तीसरा हमारा इसका जो टाइप है वो है बिटवाइज एक्सओर, ये है नहीं है, बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर और ऑपरेटर, जिसका ये वाला साइन यूज होता है, एक्सपोनेंशियल वाला जो साइन है वो। तो यहाँ पे ये आपके कितने प्रकार के हो गए लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर की, जिसे हमने कैटेगरी 3 बताई आपको, कि एक तो होते हैं बिटवाइज लॉजिकल, एक होते हैं बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर, एक है वंस कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारे, फिर उनमें ये 3 प्रकार है, एक तो है बिटवाइज लॉजिकल एंड, एक है बिटवाइज लॉजिकल और एक है बिटवाइज लॉजिकल एक्सओर। तो ये यहाँ पे क्या हो गई, इसकी 3 टाइप हो गए, जिनमें हम एक एक करके इन सभी को अब देखेंगे। इसको मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। अब इनमें हम सबसे पहले, अरे एक मिनट, इसमें हम सबसे पहले जो फर्स्ट में दिया हुआ है 1 नंबर पे, बिटवाइज लॉजिकल एंड जो है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बिटवाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर का उपयोग 2 बिट्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। यदि दोनों बिट 1 होगी तो आपको रिटर्न 1 करेगा, कोई एक भी बिट 0 हो गई या बोथ, जितनी भी बिट है वो, जितने भी जो भी बिट है वो सारी 0 हो गई, तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहां आप नोट कर सकते हो, both bits are 1, then result will be 1। ठीक है, any one bit, कोई एक, any one bit is false, any one bit is false, false का मतलब 0, any one bit is false या 0, then result will be 0। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। इसकी हम एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, उससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये ट्रुथ टेबल में, ट्रुथ टेबल, ठीक है, ये यहां एक ए बिट है, ये बी है, ये ए एंड बी। चलो थोड़ा कलर फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, वापस यही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये बिट आपकी क्या है 1, ये भी 1 है, तो आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये बिट तो 1 है और ये वाली बिट क्या है आपकी 0, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। ये बिट आपकी 0 है और ये वाली 1 है, तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा 0। और ये भी क्या है आपकी, सॉरी 0 है और ये भी क्या है 0 है, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल की हम बात करें। यहाँ एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए ए की वैल्यू है 9, ठीक है, और जो बी है उसकी वैल्यू है 13। अब जो ए और बी है उसके बीच में आपको क्या करना है, एंड करना है। तो आपको ए के अंदर जो 9 है उसकी बाइनरी आनी चाहिए और बी के अंदर जो 13 है उसकी बाइनरी आनी चाहिए। अब आप जैसे ए की बाइनरी हम बात करते हैं, 9 की बाइनरी क्या होगी 1 0 0 1,
और जो 13 है उसकी बाइनरी क्या होगी 1101। ठीक है, इनके बीच में हमें क्या करना है एंड ऑपरेशन। तो मैंने किया जैसे C बराबर A एंड B, तो हम इनकी बाइनरी लिख लेते हैं। A की बाइनरी क्या हो गई 1001 और B की बाइनरी क्या हो गई 1101। इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन कर दो। अब जहां 11 है वहां 1 आ जाएगा, यहां 1 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 1 आएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा परिणाम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जहां बिट आपकी 1 आएगी वहां 1 आ जाएगा, कोई एक भी बिट 0 हो गई तो वहां रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसके और भी एग्जांपल कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू लेके आप उसके बीच में उनकी बाइनरी निकाल करके, और ये आप कर सकते हो बिटवाइज एंड ऑपरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया है तो आप हमारे इसको लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद अगला जो हमारा है वो है बिटवाइज लॉजिकल और, जिसका ये पाइप साइन होता है बिटवाइज लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे सिंगल लाइन है, ये पाइप साइन बोलते हैं इसको, थोड़ा ऐसे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। इस ऑपरेटर का क्या सिस्टम है, ये कहता है कि एनी वन बिट इज 1 देन रिजल्ट विल बी 1, बोथ आर 0 देन रिजल्ट विल बी 0। कहने का मतलब कि जो बिट्स है उनमें जहां हम और ऑपरेशन कर रहे हैं वहां कोई एक बिट यदि 1 हो गई तो 1 आ जाएगा, दोनों बिट 1 है तो भी 1 आएगा, लेकिन 0 कब आएगा जब सभी बिट क्या हो जाएगी 0 होगी, देन आपका रिजल्ट क्या आएगा वहां पे 0 आएगा। ऐसा इस ऑपरेटर का सिस्टम है। तो यहां हम लिख सकते हैं, थोड़ा ये मार्कर चल नहीं रहा इस पे, कोई दिक्कत नहीं है चल जाएगा। तो कोई एक भी बिट 1 होने पर जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट 1 आएगा। सभी बिट 0 होने पर रिजल्ट 0 आएगा। कहने का मतलब समझ गए होंगे आयो। इसकी हम ट्रुथ टेबल बना देते हैं, यहाँ एक टी टेबल, टी जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये एक आपकी ए बिट है, ये एक बी है, और ये ए और बी के बीच में क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे हम इसको उठा के थोड़ा सही कर देते हैं, ए और बी। अब यहाँ इनकी बिट्स ये 1 है, ये 1 है, रिजल्ट 1 है, ये 1 है, ये वाली बिट आपकी 0 है तो भी रिजल्ट क्या 1 है, ये बिट 0 है और ये वाली 1 है तो आपके रिजल्ट क्या 1 है। बट बोथ बिट्स आर 0 देन रिजल्ट विल बी 0, सॉरी देन रिजल्ट विल बी 0। सभी बिट आपकी क्या होगी, यदि 0 होगी तो उस केस में आपका यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। एग्जाम्पल हम बात करते हैं इसके, वैसे ही कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो a बराबर 13 और b बराबर मैंने कितना कर दिया, इस बार 9 कर दिया। ठीक है, वैल्यू थोड़ी चेंज कर दी। मैंने किया c बराबर a और b, a और b। अब आप इनकी बाइनरी निकाल लीजिए। तो जैसे a की बाइनरी 13 तो ये आ गई, और b की बाइनरी 9 है तो 1001 ये आ गई। इनके बीच में हमने क्या कर दिया एंड ऑपरेशन, सॉरी और ऑपरेशन, यहाँ हमने क्या कर दिया और ऑपरेशन कर दिया इसमें। अब इनका रिजल्ट आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, 1 1 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, ये रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ बिट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और जो बिटवाइज एंड है जो अपना,
वो सभी बिट 1 होगी तो रिजल्ट 1 देगा। बिटवाइज और है, वो कह रहा है कोई एक भी बिट आपकी यदि क्या हो जाती है 1 होती है तो मैं 1 दे दूंगा। यहाँ दोनों 0 होने पे 0 आता है, उसमें कोई एक भी 0 हो जाता है लॉजिकल वाले में, बिटवाइज वाले में, तो वहां वो 0 देता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर। बिटवाइज XOR ऑपरेटर। ये इसका साइन है एक्सपोनेंशियल वाला, ये वाला साइन। अब इसमें क्या होता है, ये कहता है बोथ बिट्स आर सेम देन रिजल्ट विल बी 0 अदरवाइज रिजल्ट विल बी 1। कहने का मतलब है कि यदि दोनों बिट सेम होती है, सेम का मतलब कि दोनों बिट या तो 1 1 होगी या दोनों बिट 0 0 होगी, तो जहां पे दोनों बिट सेम है वहां पे तो ये क्या देता है 0 देता है। लेकिन जहां पे दोनों बिट सेम नहीं होती है, ठीक है, वहां पे ये क्या रिटर्न करेगा, आपको 1 रिटर्न करेगा। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है इसमें आगे। लाइक कीजिए आप वीडियो को, समझ में आया तो लाइक कीजिए। यह है दोनों बिट समान, दोनों बिट समान होने पर 0 देगा तथा असमान होने पर 1 देगा। ट्रुथ टेबल इसकी मैं बना देता हूं। ये A है, ये B है, ये A एक्सपोनेंट B है। अब यहाँ 1 1 दोनों बिट क्या हो गई, समान हो गई। उस मामले में यहाँ क्या आएगा, दोनों बिट समान हो गई, उस मामले में यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया, डिलीट करते हैं इसको। दोनों बिट क्या आ गई यहाँ पे समान, तो यहाँ 0। अब यहाँ ये 1 है और ये 0 है। अब दोनों बिट क्या है, असमान है। असमान है तो उस मामले में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1। यहाँ यदि 0 है, इधर 1 है तो भी असमान है। लेकिन यहाँ दोनों बिट फिर क्या है 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। इस तरीके का ये आपका कौन सा एक्सओर ऑपरेटर है, बिटवाइज एक्सओर। एग्जाम्पल हम बात करें, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। A बराबर मैंने मान लो A की वैल्यू कर दी 13 और B की वैल्यू मैंने कर दी मान लो 19, ऐसे मान लो। अब यहाँ इसकी 13 की क्या है, बाइनरी 1 1 0 1, ठीक है। एक्सओर कर देते हैं वैसे पहले एक बार, जैसे C बराबर A एक्सओर B। अब हम बात करते हैं यहाँ, तो A की वैल्यू 1 1 0 1, B की वैल्यू है कितनी आपकी 19, तो इसका क्या होगा, बाइनरी निकाल लेते हैं इसकी। इसका हो गया, नहीं ये नहीं आएगा, यहाँ होगा ये। इसकी बाइनरी ये हो जाएगी आपकी 1 0 1 1, ये हो गई। अब यहाँ पर बोथ बिट आर सेम 0, बोथ बिट आर डिफरेंट 1, बोथ बिट आर डिफरेंट 1, बोथ बिट आर सेम 0, ये रिजल्ट हो गया। कहने का मतलब जहां बिट असमान है ना वहां पे 1 आएगा, बाकी जगह क्या आएगा 0 आएगा। फिर आप इसको वापस कन्वर्ट करके देख सकते हो क्या रिजल्ट है। तो ये अपना कौन सा है, बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर है। कौन सा है, एक्सओर। तो हमने बिटवाइज जो ऑपरेटर थे जिनकी मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, उन 3 कैटेगरी में से हम पढ़ चुके हैं। पहला जो था बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके 3 प्रकार है वो। अब हमारा जो दूसरा जो टाइप है इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा टाइप है
वो है इसके अंदर बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग जो बिट्स है उनको लेफ्ट और राइट में क्या करने के लिए यूज किया जाता है, शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। ये बिट्स को क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। इसमें दो टाइप के ऑपरेटर हैं आपके, तो आप इसमें नोट कर सकते हो कि बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग बिट्स को शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें दो प्रकार के ऑपरेटर है, एक तो है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, एक है बिटवाइज राइट शिफ्ट। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। और जो दूसरा है वो है बिटवाइज राइट शिफ्ट। ठीक है, दो प्रकार के हैं ये आपके। इसमें जो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है वो बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, राइट है वो राइट में शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब कैसे करेगा वो हम देखते हैं। एक ये बात है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक ही वैल्यू कर ली, कितनी, मान लीजिए 4 है। ठीक है, अब हम इस एक को यदि लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 1 टाइम तो क्या होता है, तो सबसे पहले हमें इसकी बाइनरी आनी चाहिए निकालना। जैसे 4 है, 4 की बाइनरी आपको पता है 1 0 0 ये होती है। ठीक है, अब इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पे जो बिट्स है वो 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, ये 8 बॉक्स हो गए, ये ऐसे हो गए। ठीक है, ये बन गया, इसके इधर सब क्या है, 0 0 है। अब हम इसको क्या करें, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। लेफ्ट में शिफ्ट करने का मतलब है कि ये एक एक बिट क्या करेगा, आगे खिसक जाएगा। एक एक बिट क्या होगा, आगे खिसकेगा। कहने का मतलब ये वाली बिट तो आ जाएगी यहां, ये वाली बिट आ जाएगी यहां, ये 1 आ जाएगा यहां, और ये सब बिट्स एक एक क्या होगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये यहां आ गया, ये यहां आ गई, ये वाली यहां आ गई, ये यहां आ गई, और ये वाली बाहर निकल गई। कहां चली गई, बाहर। ठीक है, आउट हो गई। अब यहां स्टार्टिंग में एक बॉक्स क्या रह गया, खाली रह गया। इस खाली बॉक्स को हम किससे फिल करेंगे, इसको आपको 0 से फिल करना है। क्या करना है, 0 से। ये कर दिया 0 से फिल। अब जो बाइनरी बन गई लेफ्ट शिफ्ट एक बार करने पर, आप देख सकते हो क्या बाइनरी है, 1 0 0 0 ये आ गई। अब ये कितने की बाइनरी है, ये ऊपर आपने अभी यहां पे 4 की बाइनरी क्या बताई थी, ये थी 1 0 0। अब यहां पे क्या 1 0 0 0 ये हो गई। तो आप देख सकते हो कि जैसे आपने अभी ये, इसको हम देख लेते कितनी की, 1 2 4 8, ये कितने की बाइनरी है, 8 की। कितने की, 8 की। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो कितनी बार, 1 टाइम, आप 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करते हो, यहां पे आपको बताना पड़ेगा आप कितने बार कर रहे हो शिफ्ट, 1 बिट कर रहे हो, 2 बिट कर रहे हो, नंबर ऑफ बिट्स आपको यहां बताना पड़ेगा कितना शिफ्ट करना है। यदि आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 टाइम, एक बार यदि लेफ्ट शिफ्ट करते हो, इसका मतलब यह है कि वो वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितने से हो जाएगी, 2 से। देख सकते हो 4 थे, ये कितने की बाइनरी है, 4 की, और एक बार हमने लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये कितने की बाइनरी बन गई, 8 की। ये कितने की बाइनरी बन गई, 8 की। तो एक बार लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब है आपका जो नंबर है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू डाल के देख सकते हो, किसी भी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, यहां इसमें शिफ्ट करके और चेक कर सकते हो। कोई दूसरा एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं, यहां इसमें अभी देख लीजिए, यहीं पे कोई भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहां एक वैल्यू लेते हैं, ए की वैल्यू मैंने कर दी 21। अब हमें क्या है, 21 की बाइनरी निकालनी है। सबसे पहले बाइनरी निकालना आई होप आपको आता होगा, नहीं आता तो शॉर्टकट देखो। जो भी बाइनरी निकालनी है आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे काउंटिंग लिख लेनी है,
1 1 के डबल, 2 2 के डबल, 4 4 के दुगुने, 8 16। अब कितने आएंगे? 32। 32 इससे ज्यादा होते हैं तो 32 नहीं नोट करना है। हम बाइनरी बनाने का सीधा शॉर्टकट बता रहे हैं आपको। सबसे पहले यहाँ 21 बनाने हमें इनका यूज करके, तो हम एक तो यूज किसको करेंगे? 16 को। 16 और 8 तो ज्यादा हो जाते हैं। 16 और 4 कितने हो गए? 20। 20 और 1 कितना हो गया? 21। तो हमने इन तीन चीजों का यूज किया, जिसका यूज नहीं हुआ वहां 0 लगा दो। अब आपके सामने ये क्या आ चुकी है? बाइनरी। कितने की बाइनरी आ चुकी है? ये आपके सामने 21 की। ठीक है, और ये 21 की बाइनरी को हम क्या करेंगे? एक इस तरीके से 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में इस 21 की बाइनरी को यहां 8 बॉक्स का जो अपन बनाएंगे एक, उसके अंदर अपन क्या करेंगे? इसको डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे ये लो, अब इसको हम डाल देते हैं 1 0 1 0 1, आगे वाले 0 0 0। अब हम इसको क्या करेंगे? लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। कर दो आप इसको लेफ्ट में शिफ्ट। ठीक है, ठीक है, एक एक बिट शिफ्ट कर दो। ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 बाहर डिस्कार्ड हो जाएगा, हट जाएगा। जो ब्लैंक खाली जगह है उसको हम किससे फिल करेंगे? फिल बाय 0। यहां अपन इसको क्या करेंगे? 0 से क्या कर देंगे? फिल। अब ये जो नई बाइनरी आ गई है हमारे सामने, ये देख सकते हो क्या बाइनरी आई है। इसको हम यहां नोट कर लेते हैं 1 0 1 0 1 0, ये आ गई। अब ये कितने की? आप देखो ये बाइनरी आई है। वही तरीका 1 2 4 8 16 और 32। अब आप जोड़ लो जिन जिन को 1 है। 1 किस पे? एक तो अपना 32 पे है, एक अपना 1 किस पे? 8 पे है, एक अपना 1 किस पे? 2 पे है। इनको प्लस कर लो सबको, अभी आपके सामने आ जाएगा 32 और 8 40, 40 और 2 42। ये देखो, एक बार लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ? आपकी बिट कितने से मल्टीप्लाई हो गई है? 2 से। अब आप 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी? 4 से। समझ रहे हो मेरी बात? 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी? वैल्यू 8 से। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो रहा है? हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। आई होप समझ में आया होगा। आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बाद जो अगला है वो है हमारा कौन सा? राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अगला जो हमारा है वो है ये वाला राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट के बाद अब ये क्या करता है? बिट्स को राइट साइड में खिसकाता है। क्या करता है? राइट साइड में शिफ्ट करता है। ठीक है, और अभी हम यहाँ इसका सिंटैक्स की हम बात करें तो वही बात है, आपको यहाँ पे वेरिएबल लेना है। एक कोई भी वेरिएबल ले लो आप। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 35। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं? इसको शिफ्ट करेंगे। मैंने कहा ए को राइट शिफ्ट कर दो 1 टाइम, और रिजल्ट किस में आ जाना चाहिए? बी में। अब हम इसको करते हैं शिफ्ट, तो ए की वैल्यू कितनी है? 35। तो 35 की बाइनरी हमें आनी चाहिए सबसे पहले। 35 की बाइनरी हम कैसे निकालेंगे? वही तरीका 1 2 4 8 16 32। 64 पे नहीं जा सकते, ज्यादा हो जाता है इससे। अब इसको 35 बना लो आप, तो 32 और 2 34, 34 और 1 35। ये बन गई इसकी बाइनरी। ये लो भाई, ठीक है, बन गई। अब इसको हमें क्या करना है? इस बाइनरी को राइट साइड में क्या कर देना है? इसको शिफ्ट कर देना है और 8 बिट का इसको बना लेना है। तो यहाँ पे मैं ये बाइनरी आ गई अपनी 35 की, इसको मैं यहाँ ऐसे बॉक्स बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, 1 1 0 0 0 1, फिर आगे 0 0। ठीक है, आया समझ में? अब हम इसको क्या करेंगे? राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। अभी लेफ्ट में उधर कर रहे थे, दुगना हो रहा था, अब राइट में करेंगे। राइट में करेंगे, ये बना लेते हैं ऐसे कैसे।
ठीक है, अब राइट में करो। सबसे पहले ये बिट बाहर आएगी, ये वाली बिट यहां आ जाएगी, ये वाली बिट यहां आ जाएगी, ये वाली यहां आ जाएगी, ये वाली बिट यहां पे आ जाएगी, ये वाली बिट यहां पे आ जाएगी, ये वाली बिट यहां, ये वाली बिट यहां, सॉरी जीरो यहां, जीरो यहां। अब यहां क्या करना है, यहां पर भी आपको क्या करना है, जीरो ही फिल करना है। क्या करना है, फिल बाय जीरो, इसे इसको फिल कर देना है। ये जो वन बाहर निकल गया, ये आपका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा या डिस्कार्ड हो जाएगा, या इसको छोड़ दो आप। अब आपके पास सामने ये बचा है, ये कितना बचा है, देखो 1, फिर 3 टाइम 0, और फिर क्या बचा है 1। अब ये देखो कितने की बाइनरी हो गई, 1 2 4 8 16, तो 16 और 1 17, कितने की बाइनरी बन गई, 17। देखा जाए तो 35 को कितने से डिवाइड कर दिया है, 2 से। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, पॉइंटों को हटा देंगे अपन, तो 17 आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो यदि आप किसी बिट्स को क्या करते हो, राइट शिफ्ट करते हो, तो वो डिवाइड बाय 2 हो जाता है। और यदि किसी आप बिट्स को वन टाइम, ये एक बार की बात है जब आप एक बार करते हो, लेफ्ट शिफ्ट करो या राइट शिफ्ट करो, और यदि आप किसी बिट को लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है वन टाइम शिफ्ट करने पर। ये समझ में आया होगा आई होप। तो यहाँ पे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर जो हमारे जो बिटवाइज ऑपरेटर है, जिसके अंदर जो सेकंड था बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर, जिसके 2 टाइप थे, वो हम देख चुके। अगला हमारा जो है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस, जिसका ये साइन है, इसको कौन सा साइन बोलते हैं, टिल्ड का साइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टिल्ड साइन। ठीक है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, ये लगाना भूल गया, यहां कोई दिक्कत नहीं। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, बिट्स को बदल देता है, 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है। ये काम किसका है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, तो लिखो यह ऑपरेटर बिट्स को बदल देता है। यह 0 को 1 करता है, वह 1 को 0 करता है। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है जो आपका वो यूनरी कैटेगरी का ऑपरेटर है। कौन सी कैटेगरी का, यूनरी, क्योंकि इसके नंबर ऑफ ऑपरेंड केवल 1 होते हैं। बाकी आपने लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट देखा, बिटवाइज वाले जो एंड और एक्स और देखे, उनके क्या है, 2 ऑपरेंड थे, तो वो बाइनरी कैटेगरी के थे। यहां जैसे a बराबर, a की वैल्यू आपने मान लो यहां कितनी कर दी, 10। ठीक है, अब आप कर रही हो b बराबर वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। अब यहां a की बाइनरी आपको निकालनी पड़ेगी सबसे पहले तो, और जब आप a की बाइनरी निकाल लो तो फिर उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना आप। ठीक है, बदल देना। तो a की बाइनरी 10 जो 10 है, उसकी बाइनरी कैसे निकालेंगे हम, वही 1 2 4 8, तो 8 और 2 10, बाकी बच्चे 0। इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, इसकी बाइनरी निकाल ली। अब इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो जहां 0 है वहां 1 कर दो, जहां 1 है वहां 0 कर दो। इसको भी आप 8 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये 1 है, सॉरी ये 0 है, ये 0 क्या बन जाएगा आपका, ये 0 क्या बन जाएगा 1, ये 1 आपका क्या बन जाएगा 0, ये आपका क्या बन जाएगा 1, ये आपका क्या बन जाएगा 0। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका जो नंबर है उसका ये क्या आ जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। ये कन्वर्ट कर देता है 0 को 1, 1 को 0, ऐसे मान लीजिए। तो जो आपकी वैल्यू है, आगे ये 8 बिट में होता है, आगे 0 0 होता है ऐसे, तो वो सभी 0 क्या हो जाते हैं, आपके 1 हो जाते। तो वैल्यू जो होती है वो, ये जो पॉजिटिव 10 है, ये माइनस के 10 इसका हो जाता है। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट है जो कन्वर्ट करता है 0 को 1 और 1 को 0। तो बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे ये इतने टाइप थे जो हमने आपको बताए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि इनमें कोई संशय तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का 100% जवाब देंगे। 3 टाइप के मैंने जो 3 कैटेगरी है बिटवाइज ऑपरेटर की, वो मैंने आपको बताई है। तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।